गांव के एक गुंडे ने गुस्से में नक्षत्रा के काले चेहरे पर सफेद चूना फेंक दिया। इसके बाद वो खौलता हुआ गर्म तेल उस पर उड़ेलने ही वाला था, लेकिन तभी नक्षत्रा की माँ अपनी बेटी की ढाल बनकर सामने आ गई। उसने गुस्से में हथियार उठाया और गुंडे के हाथ पर ऐसा वार किया कि उसका हाथ कटते कटते बच गया। घायल गुंडा सीधे भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर मयूर के पास पहुंच गया। मयूर ने उससे मोटी रिश्वत ली और बिना जांच पड़ताल किए अपने आदमियों के साथ नक्षत्रा के घर पहुंच गया। वो दरवाजा तोड़कर जबरदस्ती अंदर घुस गया। अपनी जान बचाने के लिए नक्षत्रा तुरंत बाथरूम में भागी। वो जल्दी जल्दी अपने चेहरे पर कालिख मलने लगी ताकि कोई उसकी असली पहचान न देख सके। लेकिन इससे पहले कि वो अपना चेहरा पूरी तरह काला कर पाती, मयूर ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद मयूर ने नक्षत्रा की माँ के सामने 3 शर्तें रख दी। या तो उसकी माँ जेल जाएगी, या नक्षत्रा जेल जाएगी, या फिर 2 दिन के अंदर 1 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा। इतने कम समय में इतनी बड़ी रकम जुटाना उनके लिए नामुमकिन था। मजबूरी में नक्षत्रा एक नाइट क्लब में डांसर का काम करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सब मयूर का रचा हुआ जाल था। क्लब में डांस करते करते अचानक नक्षत्रा को अपने मरे हुए लालची पिता गणपत का चेहरा दिखाई देता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। भागने लगती है। क्लब के गुंडे उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। भागते भागते नक्षत्रा एक कीचड़ भरे गड्ढे में गिर जाती है। मयूर अपने आदमियों को आदेश देता है कि उसके ऊपर पानी डालकर उसे साफ किया जाए। जैसे ही पानी की तेज धार उसके चेहरे से कालिख और कीचड़ धो देती है, वैसे ही उसकी असली खूबसूरती सबके सामने आ जाती है। नक्षत्रा का चेहरा देखकर वहाँ मौजूद हर इंसान दंग रह जाता है। एक गुंडा लालच भरी नजरों से उसे देखते हुए कहता है, मुझे ये लड़की चाहिए। इतना सुनते ही मयूर अपना पिस्तौल निकाल लेता है और उसी गुंडे को गोली मार देता है। मयूर अब नक्षत्रा की खूबसूरती का दीवाना बन चुका था। वो सबको धमकी देता है कि अगर किसी ने भी नक्षत्रा की तरफ आंख उठाकर देखा तो उसका अंजाम भी यही होगा। मौका मिलते ही नक्षत्रा वहाँ से भाग निकलती है, लेकिन मयूर मुस्कुराते हुए कहता है, तुम मुझसे ज्यादा दिन नहीं छिप सकती। अगले ही दिन नक्षत्रा पर एक और मुसीबत टूट पड़ती है। उसे खबर मिलती है कि उसका भाई चोरी के आरोप में पकड़ लिया गया है और उसे जेल भेज दिया गया है। अपने भाई को बचाने के लिए नक्षत्रा रोते हुए मयूर के सामने पहुंचती है। वो उसके पैरों में गिरकर रहम की भीख मांगती है। मयूर उसके भाई को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बदले में एक खौफनाक शर्त रखता है। वो कहता है, अगर अपने भाई को जिंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। मजबूर नक्षत्रा कुछ भी जवाब नहीं दे पाती। जब वो अपने परिवार के साथ घर लौटती है तो वहाँ शादी का जोड़ा और शादी का बड़ा बैनर पहले से रखा हुआ मिलता है। मयूर ने अपनी जीत पहले ही तय मान ली थी। उसी समय गाँव का एक भला पुजारी वहाँ पहुँचता है। वो मयूर की असली सच्चाई जानता था। वो नक्षत्रा की माँ को कुछ पैसे देता है और कहता है, अपनी बेटी को लेकर अभी इसी वक्त गांव छोड़ दो। पर जैसे ही वो लोग घर से बाहर निकलते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। घर के ठीक सामने मयूर अपनी पूरी बारात के साथ खड़ा उनका इंतजार कर रहा था।